ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रतलाम से है, जहां पर बच्चों की सेहत से खिलवाड़। जी हां, पुराने माल की नई पैकिंग की जा रही थी, कुकीज की बदली जा रही थी, एक्सपायरी डेट और डेट बदलकर बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। कुकीज से 200 से ज्यादा बॉक्स जब्त किए गए हैं। कुकीज के दिलीप नगर स्थित गोदाम पर देर रात ही कार्रवाई की गई है और बड़ी मात्रा में कुकीज बरामद की गई हैं। तो आप देखिए कि जो बच्चे हैं उनकी सेहत से खिलवाड़ करने का एक अनोखा तरीका था ये, जहां पर एक्सपायरी डेट को हटाकर उसमें नए जो डेट होती हैं वो चिपकाई जाती। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, पूरी जानकारी दें, तकरीबन कितनी मात्रा में ये पूरी कुकीज हैं और ये कहां पर भेजी जानी थी? देखिए, बाजार में खपाने की तैयार थी। करीब 200 से ज्यादा कार्टून यहाँ पे जब्त किए गए हैं। 7 लाख से ज्यादा का माल बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिलावटखोर किस तरह से मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य और सुरक्षा विभाग ने देर रात दिलीप नगर में पूरा छापा मारा है और उसके बाद जब जो बातें चौंकाने वाली सामने आई वो ये है कि 2018 की एक्सपायरी डेट का पूरा माल था और 2018 का जो पैकिंग थी उसको हटा के उसे रीपैक किया जा रहा था 2020 के साल के नाम से। तो एक बड़ा ये रैकेट है, बड़ा एक गिरोह है। और जो इस दिलीप नगर का जो ये गोदाम है, इसका जो मालिक है मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कुछ लोगों को इस मामले में राउंड अप किया है और खाद्य सुरक्षा सुधीर रोकना चाहूंगी, कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर इस तरीके का काला कारोबार चल रहा है? पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की शिकायतें हो रही थी कि बाजार में जो है रीपैकिंग करके जो है एक्सपायरी डेट का माल खपाया जा रहा है। क्योंकि पुलिस के पास और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो उनके पास में सोर्स का जिस कंफर्म नहीं थी कि कहाँ पे चल रहा है। लेकिन कल जब सोर्स कंफर्म हुआ कि नहीं, दिलीप नगर जो है रतलाम का, वहां पे इस तरह की रीपैकिंग की जा रही है, तो फिर रात में करीब जो इन लोगों ने करीब 11 बजे इस जो ये गोदाम है उसके ऊपर छापा मारा और बड़े पैमाने पर जो कार्टून है 200 से ज्यादा कार्टून यहाँ पे जब्त किए हैं। और इतनी सफाई से ये पूरे काम को अंजाम देते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि ये रीपैक किया हुआ एक्सपायरी डेट का सड़ा हुआ माल है, जो हमारे बच्चों को हम बाजार से बहुत चाव से लाके घर में देते हैं और वो इस जहर को खाते हैं। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुधीर। तो इस तरीके से पहले से शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद खाद्य विभाग ने जब छापा मारा तो तकरीबन 200 से ज्यादा बॉक्स हैं जिन्हें रीपैक किया जा रहा था। 2018 की कुकीज थी जिनमें रीपैकिंग करके उन्हें 2020 का दिखाकर बाजार में खपाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और अगली खबर है जगदलपुर से, जहां आज से शुरू होगी बस्तर में हवाई सेवा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल इस शुभारंभ करेंगे और यात्रियों से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। अलाइज एयरवेज करेगी हैदराबाद से जगदलपुर रायपुर उड़ान का संचालन। हवाई सेवा को लेकर बस्तर वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि पहले भी भुवनेश्वर के लिए यहां से फ्लाइट चली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें रोक दिया गया था। एक बार फिर से रायपुर और हैदराबाद के लिए अब जगदलपुर से फ्लाइट उड़ान भरेगी और इसके चलते बस्तर वासियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो जैसा कि बस्तर और जगदलपुर की तरफ से बहुत ज्यादा जो व्यापारी संगठन है वो यात्रा करते हैं हैदराबाद के लिए और यही कारण है कि यहाँ पर फ्लाइट सेवाएं जरूरी थी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे, यात्रियों से बातचीत भी करेंगे। तो जगदलपुर से खबर है, आज से शुरू होगी बस्तर में हवाई सेवा और हवाई सेवा शुरू होने की वजह से पूरे बस्तर वासियों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। आपको बता दें, पहले भी भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट चली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें रोक दिया गया था। एक बार फिर से अलाइज एयरवेज करेगी हवाई सेवा का संचालन, जहां जगदलपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा रायपुर और हैदराबाद के लिए फ्लाइट संचालित हो रही हैं। और इसके चलते आज सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे और साथ ही वहां पर मौजूद यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। तो आप देखिए, पूरा जो रनवे है वो पूरा बनकर तैयार है और फ्लाइट भी पहुंच चुकी है और कुछ ही वक्त बाद पूरे कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे और साथ ही वहां पर जो यात्री मौजूद हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी किए जाने का कार्यक्रम तय है।
तो हवाई सेवा को लेकर बस्तर वासियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और काफी वक्त से मांग भी की जा रही थी। और ऐसी भी जानकारी है कि बस्तर जगदलपुर तरफ से जो व्यापारी संगठन है वो हैदराबाद के लिए काफी बड़ी संख्या में आना जाना करते हैं, यात्रा करते हैं। और यही कारण है कि फ्लाइट यदि होती है तो कहीं ना कहीं समय की बचत होगी और समय की बचत के साथ साथ थोड़ी आसानी हो जाएगी व्यापार करने के लिए। तो हवाई सेवा को लेकर बस्तर वासियों में बहुत खुशी भी देखी जा रही है। ये बड़ी सौगात आज सीएम भूपेश बघेल बस्तर वासियों को देने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए जगदलपुर का जो एयरपोर्ट है और रनवे भी पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पर पहले तो देखा गया है कि रनवे पूरी तरीके से मजबूत है, फ्लाइट इसमें लैंड कर सकती है या नहीं है। तमाम तकनीकी जो संसाधन है इन सारी चीज़ों के मद्देनजर ही यहाँ से अब जो फ्लाइट है उसकी शुरुआत होने जा रही है। वक्त भी सामने आया है और आज अभी 12 बजे के बाद कभी भी 12 बजे के आसपास फ्लाइट के उड़ने की बात कही गई है। सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो राजधानी से जगदलपुर तक का हवाई सफर 1 घंटे में तय होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनय, आज बस्तर वासियों के लिए, जगदलपुर वासियों के लिए खुशखबरी है, ये आज फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। विनय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है बस्तर वासियों में? तो शायद वो आवाज नहीं पहुंच पा रही उन्हें। आपको बता दें कि ये 2 जगदलपुर से रायपुर और साथ ही हैदराबाद के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। और जो टाइमिंग है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से दोपहर 1:40 पर उड़ान भरकर दोपहर 2:45 पर ये जगदलपुर पहुंचेगी। यानी कि 1 घंटे का वक्त ये रायपुर से जगदलपुर जाने के लिए लगेगा। और भोपाल से खबर है, विधानसभा घेरने भोपाल पहुंचे किसान। भोपाल के आसपास के जिलों से किसान पहुंचे हुए हैं। मानसरोवर के सामने से शुरू होगा प्रदर्शन। रैली के रूप में किसान विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कृषि बिल के विरोध में किसान प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने हाथों में बांधी काली पट्टी, पहने काले कपड़े। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले ही प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि जब ये बिल बनाया जा रहा था उस वक्त ना तो किसान संगठन से किसी को बुलाया गया था। पूरे देश में जो सभी राज्यों के जो किसान संगठन हैं उनमें से किसी को ना तो पूछा गया, ना उनको कोई जानकारी लगी है। और नए बिल के चलते इसके विरोध में जो किसान हैं वो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, जैसे कि हमने पहले ही जानकारी दी है कि विधानसभा का 1 दिन का सत्र है और यहाँ पर आज 61 जो विधायक हैं वो सत्र में मौजूद रहेंगे। बाकी सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके पहले ही सदन के अंदर तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सदन के बाहर भी तमाम जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कलेक्टर ने धारा 144 भी लगा दी है और उसके बावजूद आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और राजधानी की तरफ कूच करने पहुंच रहे हैं। कृषि बिल को लेकर ये पूरा विरोध है और कृषि बिल के विरोध में किसान आज प्रदर्शन करेंगे। यही कारण है कि पहले से ही जो सरकार है वो उसे मालूम था कि किसानों को प्रदर्शन होगा और यही कारण है कि धारा 144 लगाने के बाद तमाम जगह पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसान विधानसभा की तरफ ना पहुंच पाए। तो किसानों ने हाथों में काली पट्टी बांधी है, काले कपड़े पहने हैं और लगातार जो बिल है उसका विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर तले किसान आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, आज 1 दिन का सत्र है और किसान राजधानी की तरफ कूच भी कर रहे हैं। पूरी जानकारी दें, किस तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा का सत्र है और धारा 144 विधानसभा के आसपास लागू की गई है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम है। और इसी बीच में कृषि बिल का विरोध करने के लिए भोपाल के अलावा आसपास के जिलों से किसान राजधानी भोपाल में पहुंचे हुए और मानसरोवर जो कि बीजेपी कार्यालय के पास जगह है, वहां पर तमाम जो किसान हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो किसान हैं उन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में काली पट्टी बांधी हुई है और ये किसान यहाँ से अब इकट्ठा होना शुरू होगा। उसके बाद ये प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, लेकिन विधानसभा से पहले ही बोर्ड ऑफिस पर जो कॉरिडोर है वहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दी है, बजरा वहां पे तैनात कर दी गई है। वाटर कैनन की स्थिति बनती है तो वहां पर उस गाड़ी को भी तैनात किया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है, करीब 3 एडिशनल एसपी को वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जो एसपी स्तर के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो करीब आधे घंटे के बाद यहाँ पर जो तमाम किसान अभी एकजुट हो रहे हैं उनका प्रदर्शन यहाँ से शुरू होगा। रैली के रूप में यहाँ से बैनर, पोस्टर और हाथों में झंडे इन किसानों के हाथ में रहेंगे और यहाँ से ये रवाना होके सीधे बोर्ड ऑफिस की तरफ जाएंगे। हालांकि विधानसभा तक इन प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि पुलिस पहले से वहां पर तैनात है। तमाम व्यवस्था जब ये इनपुट पुलिस को मिला था कि जो तमाम किसान है भोपाल के अलावा आसपास होशंगाबाद और दूसरे जिलों से पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में तमाम व्यवस्था पुख्ता पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। जो प्रदर्शन स्थल जहां से ये रैली शुरू होगी वहां पर भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और तमाम पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा आगे जहां तक ये प्रदर्शन चलेगा वहां पर बोर्ड ऑफिस पर भी बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि ये प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ न जा पाए। चलिए, शुक्रिया आपको मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से विधानसभा के आसपास धारा 144 कलेक्टर ने लगा दी है, पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसान यदि इस तरफ कुछ करते हैं तो पुलिस सख्त एक्शन भी ले सकती है। तो एक कांग्रेस के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। इस तरह की राजनीति नहीं करें, मिश्रा का कहना है। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो गए नहीं, जनता ने लाइव देखा है। कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है। अब ये सिर्फ वायरल करने पर ही नारे अपने लगवा सकते हैं, पब्लिक तो इनके नारे लगाने से रही। ग्वालियर यात्रा का फजीता भी आपने देख लिया होगा, क्या स्थिति थी कमलनाथ जी की। जब मुख्यमंत्री थे तब गए नहीं और जब गए तो फिर लोग नहीं। दूसरे दिन की स्थिति आप सब ने देखी होगी और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें। उस ओरिजिनल वीडियो को भी देखें, वैसे जनता ने लाइव देखा है आप सबके चैनलों पर। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। जरा सी हंसी, सुनहरा मौका, हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की।
हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलमपेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बलौदाबाजार से, जहां एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने जारी किया नोटिस। कर्मचारियों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का नोटिस दिया है। और जशपुर से खबर, अज्ञात युवक का शव मिला है। पेड़ के नीचे युवक का शव मिला। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। शव की कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फरसाबहार थाने के तुबा की यह पूरी घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश का असर ज्यादा रहेगा। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कोंडागांव, नारायणपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वही धमतरी में मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पे भी बारिश हो सकती है। मिजाज बदला हुआ है, झमाझम बारिश के अनुमान है और गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है। तो सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, मौसम का मिजाज बदला है, लोगों को गर्मी से और राहत मिली है।